राधे राधे बेटा। बेटा जियो चैप्टर फर्स्ट का मैप वर्क हम आपको आइडेंटिफिकेशन सॉइल्स का करवा चुके हैं। जियो सेकंड चैप्टर का मैप वर्क है नहीं, और जियो चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्स में डैम्स का जो मैप है वो करवा चुके हैं। आज हम जियो चैप्टर फोर्थ एग्रीकल्चर का मैप वर्क करवाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ राइट कर रखा है ये भी आपको राइट कर लेना है। तो यहाँ पर मैप वर्क में दो मैप हैं इसमें। एक तो आएगा आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों मैप आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं। मतलब क्या है, पहले ही सेट करके दे दिया जाएगा जो एरिया है वो, और फिर पूछ लिया जाएगा आपसे। तो जिसमें एक तो आइडेंटिफिकेशन में जैसे आपको पता है, एक तो पूछा जाएगा मेजर एरिया राइस और वीट का, कि कहाँ ज़्यादातर राइस और वीट ग्रो होती है वो एरिया। और दूसरा पर्टिकुलर एक लार्जेस्ट स्टेट पूछा जाएगा। भी पर्टिकुलर ये एक स्टेट जैसे सेट कर दिया उत्तर प्रदेश, फिर पूछ लिया जाएगा भी यहाँ कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। ठीक है, तो जैसे शुगर केन। तो इस तरह से एक बार ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैप है आपका एनसीईआरटी में जो राइस एंड वीट का, वो एक बार आइडेंटिफिकेशन करना है। और ये स्टेट्स आप लर्न भी कर लोगे तो आपको जैसे शुगर केन ये पता होना चाहिए, शुगर केन ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, टी आसाम में, कॉफ़ी कर्नाटका में, रबर केरला में, कॉटन महाराष्ट्र में, जूट वेस्ट बंगाल में। तो अब जैसे मैं आपको एक बार मैप पे बता देती हूँ, रुको एक बार। यहाँ देखो बेटा, ये तो है आपका मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। ठीक है, जैसे राइस आपको यहाँ दे रखा है, जैसे बिहार है ना, कुछ पार्ट है ये ईस्टर्न यूपी का। फिर यहाँ देखोगे वेस्ट बंगाल, इसके साथ साथ ये थोड़े से पार्ट थैचेज में भी हैं। और मेनली जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये, तो ये वाला एरिया अगर ऐसे सेट करके दे दिया जाए एग्जाम्पल में, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, मेजर ये एरिया आपको दे दिया गया ना एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या करना है, राइस फिल करना है। ठीक है, ऐसे वीट का है, जैसे वीट में आपको पता है अभी वीट पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी है ना, ये कुछ पार्ट जैसे एमपी के हैं, यहाँ से राजस्थान के हैं। तो ये वाला एरिया अगर दे दिया तो आपको क्या करना है, वीट। ये दोनों इजी हैं, इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन का है आपको फिल नहीं करना, ऑलरेडी फिल होके आएगा, बस आपको उस क्रॉप का नाम बताना है। ठीक है, ये हो चुका। अब आ जाता है बेटा आइडेंटिफिकेशन आपको पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, कि भी कौन सा लार्जेस्ट मतलब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, वो बताना आपको। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ बेटा एक बार। जैसे सबसे पहले आपका था, एक बार अपनी नोटबुक में जो मैंने अभी नोट डाउन करवाया था ना, उसमें देखना आपको। सबसे पहले जैसे अगर ये है बेटा, ये उत्तर प्रदेश है, अगर इसको ऐसे डार्क शेड कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए यहाँ कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है, यानी कि शुगर केन का जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश को शेड कर दिया तो मतलब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, शुगर केन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो शुगर केन बताना है। अगर वहीं आसाम को शेड कर दिया तो क्या बताना आपको, आसाम को शेड कर दिया तो आपको टी बताना है। क्या बताना है, टी। ये ऑलरेडी मैं आपको उस पेज पे दिखा दी, वो लिख लेना और यहाँ फिर आप मैप पे फिल कर लेना। फिर अगर कर्नाटका है बेटा, कर्नाटका, ठीक है, इसको शेड कर दिया तो यहाँ क्या करना आपको, कॉफ़ी फिल करना है। केरला, केरला को शेड कर दिया तो बेटा केरला, पता है मैंने बताया था आपको, यहाँ केरला में आपको रबर करना है, बताया था मैंने। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हम सभी क्रॉप्स की पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये हमने चैप्टर फोर्थ पढ़ा था एग्रीकल्चर, उसमें सारी क्लाइमेटिक कंडीशन सभी क्रॉप्स की पढ़ी थी। जैसे मैंने बताया था रबर है, ये इक्वेटरियल क्रॉप है ना, इक्वेटर के पास जो एरिया है वहाँ ये ग्रो होती है, और साथ में कुछ स्पेशल कंडीशंस देकर इनको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो करवाया जाता है। तो केरला है ये, केरला ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए यहाँ बेटा रबर ग्रो होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉटन मैंने बताया था भी, कॉटन कहाँ ग्रो होती है, ब्लैक सोइल में।
तो महाराष्ट्र गुजरात वाला ये एरिया बताया था, दक्कन ट्रैप वाला एरिया, जहाँ मतलब कॉटन क्या होती है बेटा, अच्छी। तो इसमें मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है कॉटन का वो क्या है बेटा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, कॉटन। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक अगर आपसे वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल, ये सेड कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ क्या बताना आपको, जूट बताना है। ठीक है, यहाँ वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल है ये यहाँ। ठीक है, फ्लड प्लेन्स जो रिवर्स आती हैं, तो यहाँ पर एलिवल जो सॉइल है उसका डिपोजिशन करती हैं। ठीक है, तो रिवर्स जब यहाँ से रिवर्स आती हैं तो बेटा अपने साथ मतलब बहुत सारी सेडिमेंट्स लेके आती है, और यहाँ बाढ़ आती है। फिर इस एरिया में क्या आती है, बाढ़। जैसे मैंने बताया था वेस्ट बंगाल में जो दामोदर रिवर है उसमें क्या आती है बेटा, बाढ़ आती है, जिसकी वजह से वो वहाँ मिट्टी का डिपोजिशन करके जाती है, और वो मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, जूट। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्या करना है, मैप एक बार अपने एक मैप लेके आपको ये सभी स्टेट्स, पर्टिकुलर उस स्टेट में कौन सी क्रॉप है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो वो वाली आपको क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है और फिल करना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।